पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान ने बहुत ही कमाल का एक्शन दिखाते हुए दुश्मन फैमिली और रॉयल फैमिली के सारे मेंबर के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। वो सारे के सारे बीस्ट वगैरह को बाहर निकालने के बाद उनकी मदद से सभी के साथ फाइट कर रहा था। इस वजह से कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता। चैंतियान ने एक के बाद एक करते हुए लोगों की लाशें बिछाना शुरू कर दिया था। वो कुछ ही टाइम के अंदर अपनी दुश्मन फैमिली और रॉयल फैमिली के सारे मेंबर को मारना शुरू कर देता है। सब लोग उसके सामने भीख मांगने लगे थे कि हमें जिंदा छोड़ दो, लेकिन चैंतियान किसी की नहीं सुनता क्योंकि उसको पता था कि ये सभी कुत्ते की दुम की तरह हैं, ये कभी वापस से सुधरने नहीं वाले। तो वो सब के सब को वहां पर मारकर खत्म कर देता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में कुछ नए बंदे वहां पर आ चुके थे जिन्होंने अजीब तरह का मास्क लगाया था। वो यहाँ पर आने के बाद इतने सारे लोगों को मरा हुआ देखकर कह रहे होते हैं कि इतनी बुरी तरह से तुमने इन सारे के सारे लोगों को मार दिया। आखिर कोई इंसान इतना ज्यादा ब्रूटल कैसे हो सकता है। चैंपियन के फादर उन लोगों से कहते कि आखिर तुम लोग हो कौन और यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो लोग कहते कि हम भी उसी मकसद के साथ आए हैं जिस मकसद के साथ ये लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो चैंपियन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तुम लोगों को तुम्हारा अंजाम भी पता होगा कि जैसे इस तरह से मैंने इन लोगों को मारकर इनको मौत के घाट उतार दिया, वैसे ही अब तुम्हारी बारी है। चैंपियन ने अपने सभी डीमंस वगैरह को बाहर निकाल लिया था। तो वो लोग यहाँ पर कह रहे होते कि चैंपियन तुमने सीक्रेट रेल्म के डीमन वगैरह को, बीस्ट वगैरह को यहाँ तक के लेकर आ गए, मतलब साफ है कि तुम्हारे पास कुछ न कुछ ऐसी खास बात है जिसकी मदद से तुम ऐसे बड़े बड़े कारनामे करके दिखाते हो। उन लोगों की बातें सुनकर यहाँ पर जुबान जो होता है वो समझ जाता है कि आखिर ये लोग है कौन। वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग तो यूनिफी के सेक्ट के हो ना, तुम लोग यहाँ पर यूनिफी के मारने की वजह से आए हो ताकि तुम चैंपियन से बदला ले सको। तो वो बंदे लोग कह रहे थे कि हाँ, इरादा तो ऐसा ही कुछ था, लेकिन जब से हमने देखा कि ये चैंपियन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो हमने सोचा कि एक बार उसको टेस्ट ही कर लिया जाए। जरा हम भी तो देखें कि जैसा लोग कहते हैं कि चैंपियन इतना पावरफुल है, वो सच में उतना पावरफुल है भी या फिर नहीं। तो उनमें से एक बंदा अपनी शैडो स्काई स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए खुद को बार बार टेलीपोर्ट करता है और टेलीपोर्ट करने के बाद वो चैंपियन के ऊपर अटैक कर रहा था। इस चीज को देखकर चैंपियन भड़क जाता है। तो वो एक ही स्लैश के अंदर पूरा दीवार वगैरह सब तोड़ देता है। वो बंदा तो बच चुका था लेकिन उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड खत्म हो गया था। जिस चीज को देखकर वो बंदा कहता है कि बिल्कुल सही, मैंने बिल्कुल सही सुना था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो। देखो एक अटैक के अंदर तुमने कैसा हाल कर दिया। देखो चैंपियन, मेरे पास तुम्हारे लिए ना बहुत अच्छा ऑफर है। वो जो ट्रेजर तुम्हारी चैन फैमिली छुपा कर रखती है वो ट्रेजर हमें दे दो। उसी के साथ साथ तुम भी हमारे सेक्टर में शामिल हो जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी चैन फैमिली की ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करूंगा। इस वजह से तुम्हारी चैन फैमिली का कोई खात्मा कर ही नहीं सकता। तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो तो इतने टैलेंटेड बंदे को मारना बिल्कुल कोई सेंस नहीं बनाता। तुम जैसे बंदों का तो अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हम यहाँ पर करने के इरादे से आए हुए हैं। और अगर तुम यहाँ पर हमारी बात को इनकार करते हो तो समझ जाओ कि तुम्हारा अंजाम क्या ही होगा। जैसे यहाँ पर तुमने दो पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, तीसरी बारी तुम्हारी होगी तुम्हारे फैमिली को खत्म करने की। वो चैंपियन को धमकाने और सभी के सभी चैन फैमिली को डराने के लिए एक बंदे से अपनी पावर एक्टिवेट करवाता है। जैसे उस बंदे ने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था, पूरी जगह पर आग लग जाती है और ऐसा ऑरा था कि उसके ऑरा से सब उड़कर दूर फेंकाने लगते हैं। सारे के सारे लोग एकदम हैरान रह चुके थे क्योंकि ये जितने भी बंदे लोग यहाँ पर आए थे वो सभी मार्शल एम्परर रैंक पे बंदे थे। उन्हीं में से एक बूढ़ा एल्डर होता है तो वो अपने आप को टेलीपोर्ट करते हुए चैंपियन के सामने आ जाता है और उससे कह रहा था कि बच्चे, मुझे तेरे अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तूने मुझ बूढ़े की ना आंखों में जादू कर दिया। ये जादू मैं बरकरार रखना चाहता हूँ, लेकिन चैंपियन अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसको उड़ाकर दूर फेंक देता है और अपने सभी साथियों से कहता है कि खत्म कर दो इन सारे के सारे लोगों को। तो सबसे पहले वो जो फॉक्स स्पिरिट थी वो यहाँ पर आती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही थी। वो लोग कहते हैं कि आखिर इस मामूली बीस्ट की औकात कैसे हुई हमारे ऊपर अटैक करने की। देखो तुम जैसे वाहियात बीस्ट हमारा टाइम वेस्ट मत करो, हमारा जो मकसद है वो पूरा करने में जो भी बीच में आएगा सब मरेगा। इतना कहने के बाद उनमें से एक बंदा जो था वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक बहुत ही ब्रूटल अटैक उस फॉक्स स्पिरिट पे कर देता है, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन जैसे उसके ऊपर अटैक लगा था बाकी बीस्ट भड़क जाते हैं। तो वो सारे के सारे लोग एक साथ उस बंदे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये क्या, उस बंदे ने हल्का सा अटैक करते हुए सब के सब बीस्ट को उड़ाकर दूर फेंक दिया था। पूरे के पूरे लोग जो यहाँ पर मौजूद थे वो एकदम
एकदम दंग रह जाते कि बाप रे, ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। इतने खतरनाक लोगों से हमारा पाला इससे पहले कभी भी नहीं पड़ा था। आखिर इतने ज्यादा पावरफुल लोग हमारे इस चैन फैमिली के अंदर आए ही क्यों हैं? हमने क्या ही बिगाड़ दिया इन लोगों का? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तब चैंदियन के फादर यहाँ पर आने के बाद कह रहे थे कि देखो, मेरी तरफ से जो हो सकता है ना, मैं तुम्हें वो देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन सब तुम उस चीज को भूल जाओ जिसकी तुम ख्वाहिश लेकर यहाँ पर आए हुए हो। वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, उसके बदले जो भी चाहिए मैं तुम्हें वो देने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि देखो, हमारा टाइम वेस्ट मत करो, हमें कोई और चीज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वही चीज चाहिए। तुम इसके बदले पूरी दुनिया भी दे दोगे ना, तो भी उसकी कीमत के सामने कम ही रहेगा, जितना कि कमाल की वो चीज है जो हमें चाहिए। चैंदियन के फादर को समझ आ चुका था कि वो इतनी आसानी से तो यहाँ से इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते, तो वो उससे कहते कि ठीक है, मैं तुम्हें वो चीज देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है कि तुम्हें हम सबको यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। पहले हम यहाँ से सुरक्षित जगह पर चले जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें वो चीज ला कर दूंगा। लेकिन वो लोग यहाँ पर चैंदियन के फादर से कहते हैं कि अपनी औकात तो भूल नहीं रहा, तेरी कोई औकात नहीं कि तू हमसे सौदा कर सके। पहले वो चीज ला, उसके बाद हमें मन करेगा तो तुम्हारी फैमिली को छोड़ दिया जाएगा, वरना भूल जा जाके हम जबरदस्ती भी वो चीज छीन। हमारा टाइम वेस्ट मत कर, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। चैंदियन का दिमाग गर्म हो चुका था कि आखिर इन लोगों की औकात कैसे हुई मेरे फादर से इस तरह से बात करने की। तो वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है और पूरे गुस्से के साथ उनकी तरफ ही बढ़ने लग गया था ताकि वो उन सभी को मार डाले। वो जो बंदा था सबसे ज्यादा चैंदियन के फादर की बेइज्जती कर रहा था, वो यहाँ पर आ जाता है और चैंदियन से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। चैंदियन कितनी भी कोशिश क्यों नहीं कर लेता, वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो चैंदियन मेलिन से कहता है कि मेलिन बाहर आ जाओ, अब तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी मदद के बगैर मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मेलिन यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए चैंदियन के अंदर से बाहर निकल कर आती है। उसको देख कर तो जो सभी की हालत खराब होती है, वो सब पागल हो जाते हैं कि ये तो सीक्रेट रैल्म की बीस्ट की किंग है, आखिर ये यहाँ पर कैसे आई, इसको कैसे लेकर आया चैंदियन ने। सभी की हवा टाइट हो चुकी थी क्योंकि उनको पता था कि ये मेलिन कौन से लेवल पे है और वो क्या करके दिखा सकती है। एक मेलिन को देखकर उनकी फटकर हाथ में आ गई थी। तो यहाँ पर मेलिन ने अपने बहुत ही सारे क्लोन को बना लिया था जो पूरे के पूरे इस एरिया को ही कवर कर लेते हैं। सब बंदे जो थे वो एकदम डर चुके थे कि लगता नहीं कि हम यहाँ पर बचने वाले। मेलिन यहाँ पर आने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी को हिप्नोटाइज करना शुरू कर देती है। सब के सब जो बंदे यहाँ पर आए हुए थे वो मेलिन के वश में चले जाते हैं। मेलिन यहाँ पर सभी को हिप्नोटाइज करने के बाद उन लोगों को आपस में ही लड़ने का ऑर्डर दे देती है। तो वो जितने भी पावरफुल बंदे थे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। बाकियों को समझ नहीं आ रहा था कि इनके ऊपर कैसा जादू हो गया जो यहाँ पर इतने पावरफुल लोग एक दूसरे को ही मार रहे हैं। वो लोग तो एक दूसरे को मार ही रहे थे, बची कुची कसर तो चैंदियन पूरी करते हुए बाकियों को मारना शुरू कर देता है। लेकिन उनका जो सबसे मेन वाला एल्डर था वो अपने कुछ जो खास साथी थे उनको बचा रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर हिप्नोटाइज का असर नहीं हुआ था। तो अपने बाकी साथियों को भी हिप्नोटाइज से बाहर लाने की कोशिश कर रहा था ताकि सब यहाँ से भाग जाए। लेकिन उसकी पावर तो ज्यादा थी तो वो हिप्नोटाइज नहीं हुआ, लेकिन वो चाहकर भी अपने बाकी साथियों को हिप्नोटाइज से बाहर नहीं निकाल पाता। उसके साथ ही उसकी जान लेने के लिए उसके पीछे पड़ चुके थे। मेलिन आवाज लगाते हुए कह रही थी कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ से भागने का, कितना भी तू कुछ क्यों ना कर ले तू मरेगा और तुम सब के सब मरोगे, वो भी अपने एक दूसरे के साथ लड़ते हुए ही मरोगे। तब ना चाहते हुए भी वो एल्डर अपने खुद के साथियों को अपनी पावर की मदद से मार डालता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। मेलिन कहती कि अच्छा ऐसी बात है, तुम इनसे नहीं मरोगे, लगता है कि तुम्हें मुझे मेरे हाथों से मरना है, तो ठीक है मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर के ऊपर ही अटैक कर देती है कि ले मेरे हाथों से मरना था ना तो और बुरी मौत मरेगा। मेलिन के एक ही अटैक में वो एल्डर तो खून की उल्टियां करते हुए परेशान हो चुका था। वो कहता है कि आखिर तू चुड़ैल औरत है कौन तू। मेलिन कहती कि आजा जरा मेरे पैर पकड़ और मुझ पे जमीन पे नाक रगड़ते हुए भीख मांग, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं चैंदियन का साथ क्यों दे रही हूँ। ये सुनकर वो एल्डर इसी तरह के तालिस्मान को बाहर निकालता है और तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक रेडी कर लिया था ताकि वो मेलिन को मार डाले। वो एक बहुत ही बड़ी डिवाइन लेवल की स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और वो अटैक सीधा मेलिन के ऊपर ही कर देता है। लेकिन मेलिन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस सारी की सारी स्वॉर्ड को एक सेकंड में एब्सॉर्ब कर जाती है। लेकिन जब तक वो एल्डर की जान ले पाती है तब तक के एल्डर वहां से भाग चुका था। उसने अपनी स्वॉर्ड को
सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ही समन किया था। उसके भागने के बाद जो बचे हुए लोग थे उसके साथ ही उनको चैंतियन यहाँ पर काट कर खत्म कर देता है। चैंतियन को थोड़ा सा डाउट भी लग रहा था कि ये लोग यहाँ पर तो मैंने इनको मार दिया, कहीं बाद में ये बदला लेने के लिए दोबारा से वापस ना आ जाए ताकि मेरी चैन फैमिली को नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि मैं एनी टाइम तो अपनी चैन फैमिली में नहीं रहता। तो मेलिन कहती कि उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी और के अंदर जिगरा होगा जो दोबारा से तुम्हारी चैन फैमिली के ऊपर आंख उठाकर देख सके। मैंने इस तरह से उन लोगों को डरा दिया है। लेकिन चैंतियन के फादर कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे, तो अपने सारे के सारे चैन फैमिली के मेंबर से कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी बड़ी फैमिली से पंगा ले लिया है, तो वो कभी भी हमारे पर हमला कर सकते हैं, तो हम इस सेट को छोड़ देंगे और नई जगह पर जाकर नया बसेरा बनाएंगे ताकि कोई भी हमें ना ढूंढ सके। यही हमारे पास आखिरी रास्ता है हमें जिंदा रखने का, वरना कब कौन सी मुसीबत हमारी जान लेने के लिए पहुंच जाएगी कोई नहीं बता सकता। ये सुनकर सभी उदास तो हो जाते हैं, क्योंकि जमाने से यहाँ पर चैन फैमिली रह रही थी, लेकिन आज उसको छोड़ना पड़ेगा। पर उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी कहाँ था, तो वो सारे के सारे लोग इस चीज पर रेडी हो जाते हैं कि वो इस जगह को परमानेंट छोड़ देंगे। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर